24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है। वो अल्लाह खुदा राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद करता है, चाहे सोते समय करे, चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई के, इसने कभी आत्मा के गिर भाग गई अब, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की भी लाज कुल छोड़ के भाग जाती है, फिर उनकी वैसी दुरुक्ति करते हैं, वो ना वापस जाएंगे और वो दुष्ट सारियों में का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दो, अच्छी जगह इनका विवाह करो। तो यह गलती हमने वहां करी थी, रिश्क गेल आ गया, हमारी वो दुर्गति कर रखी है, कुत्ते के देसूर बनाकर गोबर खलवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल निरंजन ज्योत निरंजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते बनाए, कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा, वो दे दिया भगवान। सृष्टि रचना की सामग्री मांगी, वह दे दी। जीव मांगे चलो वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपना कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की। और वह गई थी, समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था। फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर रो बालक, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे। उनको पता था कि ऊपरले मन से रो है, अंदर में जगह हुआ की वाश कर वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल कर, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया, इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, गेट आउट, यहां चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान लिया दोनों ने। क्या दुर्गा भी मालिक के विपरीत होगी, गलती खुद करके आई और दोषी मालिक हो। ऐसे ही ये ज्योति निरंजन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गए मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा। बच्चों इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुम्हें पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे। ये अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। वो दास बता रहा है ये कति काटे की बातें हैं, और 100 की 100 सच्ची, ये गौड़ ज्ञान है। तो आत्मा इवा का फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते प्रोसार, फोड़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम कर आए। तो देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान जिसे कर्म करे के करूं, अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे, ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरान बाटी नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और दो साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं, इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी, ये और भय बैठा रखा है हमारा ऐसा।
डर के रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना होते। परमात्मा चारों युग में आते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुकता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपनी बताता है, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती और सौ सौ शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और। तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं। अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है, भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही मुस्कान चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है। ये इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम और लागे। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक है उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, खूब गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है, जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था। राजा जन कोई वही आत्मा फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है। दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लग गया करूं, साथ साथ जब तक धरती आकाश, वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के, जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए होते। ऐसे ही जो सब भक्ति कर रहे हैं बात और पार ना हुए, तो काल अपने शिखर में टांगेगा, ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, फिर गणेश के लोक में, देवतार खुद मस्तार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में, जितनी 20%, और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार, फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड टू बाउट, तब मल की आता होगा, तब आया हुआ है, इसने खोई गया। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू को भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा, जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे, ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है।
और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान अदम के लागे था उसका बता। और उस समर्थ में क्या जरूरत थी? आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो। अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तुम मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मान ले, मैं एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का नो, आग लगा दूं इस पे, इस काल के लोग का। पर इतनी अकल तो जब आओगे जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का अकाउंट सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं। पर समर्थ कृष्ण में हम कहते हैं दास साधु का बाल नहीं बाका, जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है बात का आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा। और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, जब भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तरफ रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे। और रहना भी चाहिए, झगड़े वगड़े करके मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता बहुत बार, दास जब सर्विस करता था वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक था उसका 2.5-3 साल का, रेत में लेटा सो रहा। एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती वह रोने लगी। वैसे वो आ गई याद, तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बैंड का। उस पर डटा निगाह फिर बताई उसने कि मैं बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था, मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात में आ गई, इसके नाम आ जाई। वो शराब पियो, रोज पीटे, मैं कमाऊं रखा हुआ है, ये बालक मेरे साथ। बच्चों आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो। पर यह समझ में जल्दी से आओ कोई ना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर। पर दबाव हटेगा मालिक की शरण में रहने से, ये ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे। हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना पट्टा बैठाते हैं, कितने देख लियो। जब आपका समय आवे उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने योग्य हो जाओ तो ले लियो। तो बच्चों परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत करीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोती है, मैं तो दे दी है बालम याड़े नु, मैं तो दे दी है बालम याड़े नु, मैं तो दे दी है बालम याड़े नु, मैं तो दे दी है बालम याड़े। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुध शब्द ठिकाने। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुध शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नू, मैं तो दे दिए बाल याड़े नू, मैं तो दे दिए बाल याड़े। आत्मा रो रही है भगवान से, और जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता इसको पढ़ते हैं, और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, काल ना समझ देता है इनको। रोज पढ़ने जाएंगे, ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है क्या पहले नहीं पढ़ा था? हम मतलब खूब पढ़ा करते,
कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता, बता। और फिर भी अविनाशी का करके गीता बोलने वाले, गीता दे 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यू के रह गया जिसके पीछे लाग रहे थे, कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया गया ना, जो तो था वो सड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। गीता दे 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय को पढ़ ले, वहां बोलूंगा या वहां बोल दिया है, तो ये भी हम पढ़ा करते तो ऊपर के चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, तो पीढ़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरन आविष्य विवर्ती अवेश्वर है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम अविश्य वर्त, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नासवान। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी है कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, तो संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। और ये कहता हूं मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, पर समझ में नहीं आई। एक भगवत गीता है, श्रीमद भगवत गीता, ये तो ये गीता है। और श्रीमद भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको, ये वो वर्णन है, प्रकरण है जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, वो मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है, वो स्वर्ग से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाना। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों ना पाठ सुनाया, राजा परीक्षित को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा, तेरी पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो,